दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, हरियाणा को हराकर बिहार ने जीता राष्ट्रीय कबड्डी का खिताब। बिहार की टीम ने इतिहास रचते हुए कबड्डी के बादशाह कहे जाने वाले हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। झारखंड के बोकारो के एनजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रही प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने हरियाणा को 49-47 से पराजित किया। करीब 13 साल के बाद बिहार ने सब जूनियर कबड्डी का खिताब अपने नाम कर लिया है। और नमामि गंगे कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने किया प्रतिनिधित्व तो कहा कि केंद्र बनाए गाद का जमाव रोकने की पॉलिसी। कोलकाता के नमामि गंगे कार्यक्रम में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाग लिया। इस दौरान नमामि गंगे अभियान से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने केंद्र के समक्ष मांग रखी कि गंगा में गाद की समस्या सबसे बड़ी है। नदी की अविरलता के लिए गाद का प्रबंधन जरूरी है और इसमें गाद जमाव को रोका जाए। इस मंशा को पूरा करने के लिए गाद नियंत्रण पॉलिसी बनाई जाए। कोलकाता में हुई इस बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जहाँ पर गंगा गुजरती है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में जातीय जनगणना में पूछे जाएंगे 26 तरह के सवाल, गणना ऐप में होंगे अपलोड। मुजफ्फरपुर में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना शुरू होगी, जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। पहले चरण में मकान की गिनती और संक्षिप्त मकान की सूची का निर्माण किया जाएगा। जनगणना की तैयारी को लेकर 11 एजेंडा तय किया गया है। डीएम सह प्रधान गणना अधिकारी प्रणब कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इस जनगणना के लिए लोगों से जो डाटा लिया जाएगा उसे गणना ऐप पर अपलोड किया जाएगा। और बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शराब तस्करों की तरह होम्योपैथिक डॉक्टरों पर रखी जाएगी नजर। इसी महीने छपरा में हुई जहरीली शराब कांड से लगातार उठ रहे सवालों के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल छपरा जहरीली शराब कांड में 78 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में यह बात सामने आई कि होम्योपैथिक दवा का दुरुपयोग करके शराब बनाई जा रही थी। इस खुलासे के बाद बिहार सरकार ने अब एक नया आदेश जारी कर दिया है और नए आदेश के मुताबिक अब राज्य के सभी होम्योपैथिक डॉक्टरों पर निगरानी रखी जाएगी। और जीतन राम मांझी के घर पर हुई लिट्टी पार्टी, शराबबंदी पर बोले जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पुराने साल की विदाई के उपलक्ष्य में अपने घर पर लिट्टी पार्टी का आयोजन किया। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। मांझी ने कहा कि शराबबंदी अच्छी चीज है, मगर इसे राज्य में जिस तरह लागू किया गया है उससे परेशानी है। पूर्ण शराबबंदी की वजह से जहरीली शराब बन रही है। अलीगढ़ बीएसएससी पेपर लीक मामले में बाढ़ से एक गिरफ्तार प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका भी बरामद किया गया। बीएसएससी के द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तर की परीक्षा में पुलिस ने एक और आरोपित को बाढ़ से गिरफ्तार किया। खगड़िया जिले के चित्रगुप्त थाना क्षेत्र की पुलिस ने बाढ़ पुलिस के सहयोग से भटगांव में छापेमारी की और यहाँ से विवेकानंद को घर से गिरफ्तार किया। नीतीश कुमार का छोटा साथ तो बीजेपी ने बना लिया है मास्टर प्लान। 2020 में जनादेश के बाद फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना, 2024-2025 के लिए बिहार में अपने बलबूते सियासी ताकत बढ़ाना। नीतीश के साथ रहते पहले पटना में पार्टी के 7 मोर्चों की महत्वपूर्ण बैठक, फिर नीतीश से अलग होने के बाद सीमांचल में शंखनाद बीजेपी ने कर दिया है। 22 में बीजेपी की ओर से तमाम कोशिशें की गई। 2024-2025 के लिए नीतीश कुमार के गठबंधन में जाकर सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने सीमांचल भेदने का प्लान बना लिया है। और बिहार बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, राजीव रंजन ने उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पार्टी बोली 6 वर्ष के लिए किए गए सस्पेंड। बिहार में बीजेपी को साल के आखिरी दिनों में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव रंजन ने बिहार बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर अपने इस इस्तीफे के बारे में बताया। राजीव रंजन ने संजय जायसवाल को लिखे पत्र में कहा कि बड़े खेदपूर्वक कहना पड़ रहा कि बिहार बीजेपी आज पीएम मोदी की नीतियों एवं आदर्शों से पूरी तरह से भटक चुकी है। और गठबंधन के लिए बड़ा संदेश देगी अब बिहार का नगर निकाय चुनाव। बिहार के 17 नगर निगमों में महापौर, उप महापौर और पार्षदों के परिणाम आ गए और इन नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये भले ही दलगत चुनाव नहीं थे, लेकिन इन नतीजों से खासतौर पर बिहार की सत्ता में काबिज गठबंधन को बड़ा सियासी संदेश मिला है। नतीजों पर नजर डाले तो गया को छोड़कर 16 शहरों में महिलाएं महापौर बनी है। वो अभी तब जब केवल 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। मतलब इस बार नगर निकाय चुनाव में महिलाओं का डंका बजा है। 17 में से 6 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी समर्थित महापौर चुना गया, जबकि 6 पर गठबंधन समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली है। और यह नतीजे बिहार की सियासत के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी जेडीयू की सरकार बना ली थी। और साल 2023 में तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। बिहार की राजनीति में नया साल 2023 काफी कुछ बदलाव लाने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल में बिहार के नए सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर पूरी तरह से मुहर लग जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर लगातार सस्पेंस पर आए हुए हैं। तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, बस इसी बात पर जोर दे रहे। उधर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा था कि साल 2023 तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनको ही बर्खास्त कर देंगे। इस बात पर नीतीश कुमार ठहाके लगाने लगे। मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो खुशी की बात है, इससे अच्छा क्या होगा, अगर ऐसा है तो खुशी मनाएं।
अलकर जमुई में पूर्वा एक्सप्रेस से 2 पिस्टल के साथ एक गिरफ्तार जान छुड़ाने के लिए पुलिस को दिखाया फर्जी कागजात। हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस से सफर कर रहे एक युवक को झाझा परेड पुलिस ने 2 पिस्टल कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक रोहतास जिला अंतर्गत काराकट गोरारी थाना क्षेत्र के गोरखा परासी गांव निवासी मनीष पाठक है। पुलिस ने उसके पास से एक 6 राउंड पिस्टल, एक कट्टा, 2 मैगजीन, 12 जिंदा कारतूस के अलावा एक खाली खोखा भी बरामद किया। इसके अलावा आर्म्स का फर्जी कागजात, वोटर ID कार्ड, एक मोबाइल भी बरामद किया गया। अलकर जीतन राम मांझी ने फिर से दिया विवादित बयान। कहा कि गुजरात की तरह बिहार में भी मिले शराब। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे। ऐसे में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और कहा कि अगर कानून आया है तो ठीक से इसका पालन हो, लेकिन इसमें गड़बड़ियां हो रही है। बड़े बड़े लोगों को पकड़कर भी छोड़ दिया जाता है, वहीं छोटे छोटे लोगों को ही पुलिस पकड़ती है और सजा देती है। गुजरात की तरह ही बिहार में भी परमिट के साथ शराब की मांग की गई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया जिनकी पैरवी करने वाला भी कोई नहीं। जीतन राम मांझी ने मांग किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। अलकर बिहार नगर निकाय चुनाव में आधे से ज्यादा निगमों में जीते बीजेपी के समर्थक, गठबंधन में रहा तालमेल का अभाव। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जिन 17 नगर निगमों में महापौर और उप महापौर के पदों पर चुनाव किए गए, उनमें आधे से अधिक जगहों पर भाजपा समर्थकों का दबदबा रहा। राजधानी पटना में भाजपा समर्थित मेयर पद की दावेदार निवर्तमान मेयर सीता साहू भारी मतों से चुनाव जीत गई। वहीं उप महापौर के पद पर जीती रेशमी को भाजपा अपने कोटे में मानकर चल रही है। पटना की मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए हुए चुनाव में जमीनी स्तर पर गठबंधन कार्यकर्ताओं का समन्वय नहीं दिख पाया और यहाँ पर गठबंधन का वोट रजनी देवी मजहबी और विनीता बिट्टू सिंह के बीच बंटकर रह गया। अलकर सीमांचल में मात्र 10 रुपए में घुसपैठियों को मिल जाती है देश की नागरिकता। पंचायत प्रतिनिधि निभा रहे अहम भूमिका। बिहार के किशनगंज से पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर तक 32 किलोमीटर का क्षेत्र चिकन नेक कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इलाका कई प्रांतों की लाइफलाइन है। नेपाल और बंगाल के बीच मात्र 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई की पट्टी है। यह पट्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण में चली गई है। इन घुसपैठियों के झूठे दस्तावेज बनाने में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI सहित अन्य देश विरोधी संगठन मदद करते हैं। इन घुसपैठियों को पनाह देने में सबसे बड़ा है यहाँ रहने वाले आम लोगों का। स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के भी कुछ लोग पैसे के लोभ में इन्हें अपना रिश्तेदार बताकर संरक्षण देते हैं। इसके बाद कोई एक दस्तावेज तैयार होते ही अन्य दस्तावेज भी तैयार हो जाते हैं। अलीगढ़ कृषि विभाग ने शीतलहर को लेकर बिहार के किसानों को किया अलर्ट। आलू, सरसों, अरहर में लाही से लगेगी चपत। ठंड बढ़ने और कोहरे की दस्तक के साथ ही कृषि विभाग ने सरसों, अरहर एवं आलू लगाने वाले किसानों को सावधान कर दिया है। लाही लगने से रोकने के लिए फूल वाले पौधे, सरसों एवं अरहर के वैसे पौधे जिनमें फूल आ चुके हों पर दवा का छिड़काव करने की आवश्यकता है। पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि दवा के छिड़काव से फसल सुरक्षित रहेगी। अलकर सीतामढ़ी में मां की हार से बौखलाया बेटा, चुनावी रंजिश में गोली मारकर कर दी युवक की हत्या। नगर निकाय चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही पुनौरा थाना क्षेत्र में शाम चुनावी रंजिश में एक युवक गौतम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौतम शादीशुदा था। उसके 2 बेटियां, 2 साल की अनुष्का एवं साल भर की संजना है। हाल ही में उसको एक पुत्र हुआ है। रीगा रोड खैरवा के वार्ड संख्या 3 में हत्या की वारदात की खबर से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ये घटना सीतामढ़ी में हुई और 5 बजे चुनाव परिणाम घोषित होते ही पराजित प्रत्याशी बबीता कुमारी का पुत्र राजा सिंह आपा खो बैठा। अलकर जिंदगी का आखिरी पिकनिक मनाकर लौट रहा था प्रधानाचार्य। रास्ते में पीट कर किसी ने ले ली जान, जांच है जारी। मृतक प्रधानाचार्य की पहचान सुगवा उड़ान गांव के रोहित यादव के रूप में की गई, जो अपने दोस्तों के साथ भीमबांध पिकनिक मनाने के लिए गए थे। रात को बाइक से घर लौटते वक्त किसी ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। जमुई जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगवा उड़ान गांव के पास अपराधियों ने पिकनिक मनाकर घर लौट रहे एक प्रधानाचार्य की पीट कर हत्या कर दी। मृतक प्रधानाचार्य की पहचान सुगवा उड़ान गांव के रोहित यादव के रूप में की गई। रोहित प्राथमिक विद्यालय लोहजरा में कार्यरत थे। अलकर पटना के मनेर में गंगा नदी में नाव पलट गई। नाव पर 14 लोग सवार थे, जिनमें से 7 ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि 7 लापता हैं। हादसे का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें कुछ लोग तैरकर अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ डूबते हुए। और देर रात प्रशासन ने 7 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई मिला नहीं। पटना के मनेर घाट पर अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा। अंधेरा, ठंड और कोहरे के चलते रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। फिर से सभी की तलाश की जा रही है।